साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं आप सभी को साई राम। भगवान को किससे कब और क्यों मिलवाना है, ये भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। बस यही बात को बताने के लिए और इसी का एक उदाहरण देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है और आपके सामने मैंने इसे पेश किया है। तो बात है कुछ महीनों पहले की। मेरे ही ऑफिस में एक लड़की मुझसे मिली। वो बड़ी परेशान थी। जब मैंने उससे उसकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए तो उसने बताया कि उसकी शादी नहीं हो रही है। वो बड़ी चिंतित थी कि कह रही थी कि दीदी मेरी बहुत समय से शादी नहीं हो पा रही है, लेट हो रहा है शादी में। तो जैसा कि हमेशा होता ही है कि जहाँ लेट होने लगती है लड़की की शादी तो वहाँ लोग बाग बोलने लगते हैं कि अरे भाई देर हो रही है, लेट क्यों कर रहे हो। जबकि वो ये नहीं जानती कि वो लोग खुद भी कितना प्रयास कर रहे होते हैं या फैमिली वाले भी कितना प्रयास कर रहे होते हैं। तो वो इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित थी। मैंने उसको कहा कि सुनो, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। भगवान को जब तुम्हारे लिए कोई भेजना होगा, जो भी उसने तुम्हारे लिए बनाया है वह उसे समय पे भेज देगा। और तब तुमको किसी भी प्रयत्न करने की, किसी भी प्रकार का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप सारे द्वार खुल जाएंगे, अपने आप सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता खुद चल कर आएगा। ये बात मैंने उससे बोली तो वो बड़ी मेरी बातों से बहुत प्रभावित हुई और उस थोड़ी खुश भी हुई और कहने लगी कि दीदी आप कितने पॉजिटिव वे में इस चीज़ को बोल रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये बात इतनी ही हुई। अब इसके अब अभी से 1 डेढ़ महीने पहले वह लड़की मुझे फिर मिली। अब क्या हुआ कि वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी अपने घर में, और कुछ बातें कुछ ऐसी लग रही थी कि उसके घर में शायद कुछ टेंशन चल रहा होगा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, परेशान लग रही हो। तो बोलने लगी कि अरे दीदी मैं थोड़ा परेशान हूँ फैमिली से, फैमिली की मैटर को लेकर के। तो मैंने उससे ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि हो सकता है उसे मुझे नहीं बताना हो, लेकिन फिर भी उसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बात ये थी कि उसका भाई कुछ मेंटली डिस्टर्ब सा हो रहा था, मतलब स्ट्रेस में आ रहा था बहुत, जिसको देखते हुए उसकी जो भाभी थी उसने उनका ध्यान देना बंद कर दिया और बस अपने में ही रहने लगी, जिससे उसके भैया को काफ़ी तकलीफ़ होती। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई हस्बैंड परेशान है और वाइफ ध्यान नहीं दे रही है तो उस हस्बैंड पर क्या बीतेगी यह तो वही जान सकता है। तो ऐसी हालत में उसकी भाभी ने उसके भाई का साथ छोड़कर चली गई और ऊपर से उसके ऊपर केस भी कर दिया। स्ट्रेस मतलब मेंटली डिस्टर्ब है या इस तरीके से जो भी किया हो, उसने केस भी कर दिया। तो इसी बात को लेकर वह लड़की और उसकी फैमिली वाले काफ़ी परेशान थे। उसने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने उससे कहा कि आप भगवान में बिलीव करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। तो बोले दीदी अब भगवान ही तो एकमात्र हमारे पास कोई है जिसको हम हमारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक बात सुनो, आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। कहा हाँ, आपको ये है कि आधा घंटा लगेगा उसको 108 बार जाप करने में, लेकिन आप समय निकालिए। और हाँ, मैंने कहा यदि आप समय ना भी निकाल पाए तो आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर पर, जहाँ भी हैं वहीं पर अपने काम को करते करते भी इसका जाप कर सकते हैं। ये बहुत फलदायक होता है।
इसमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत असरकारक है। ऐसा मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, अपने अनुभव से भी बोल रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है दीदी, मैं ये बिल्कुल करूँगी। अब वो लड़की मुझे अगले दिन फिर मिली। जब वो लड़की मुझे अगले दिन मिली, उसने पता है मुझसे क्या कहा? दीदी, मैटर सॉल्व हो गया। कहा, अच्छा? तो उसने कहा हाँ, भाभी ने केस वापस ले लिया है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इतनी ही बात हुई। अब वह लड़की मुझे 2-3 दिन पहले फिर मिली। अब इस बार क्या होता है, उसने मुझे आकर क्या न्यूज़ दी पता है? उसने मुझसे कहा कि दीदी, मेरी भाभी वापस आ गई हैं। हमने तो उससे कुछ बोला भी नहीं, कुछ उससे ऐसी कुछ बात भी नहीं हुई, वो अपने आप घर वापस आ गई हैं। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। और पता है उसने साथ साथ में क्या कहा? उसने बताया कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है, उसका रिश्ता कहीं तय हो गया है। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। बोलने लगी दीदी, आपने मुझे कहा था कि गायत्री मंत्र का जाप करना। मैंने अपनी मम्मी को, अपने भैया को कहा कि ये जाप तुम लोग भी करना, क्योंकि किसी ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ये ज़रूर करना। तो वो और उसकी फैमिली ये गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी। बोले दीदी, इसी की वजह से आज हम लोग बहुत खुश हैं, मेरा बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हुआ है, और वो लोग शादी उसी प्रकार से करना चाहते हैं जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ। तो हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि भाभी भी घर आ रही हैं और रिश्ता भी तय हो गया है। बहुत ही ज़्यादा वो लड़की खुश लग रही थी, और जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो देखिए, बात ये है कि तो जब मैं ये पूरा वाक़या अपनी मम्मी को बता रही थी कि मम्मी आज ऐसा-ऐसा हुआ, और उस लड़की का गायत्री मंत्र का जाप करने से ऐसा-ऐसा परिणाम उसको मिले हैं। तो तभी मुझे याद आया अचानक कि मैंने सुबह ही, एक्चुअली में मैं खुद भी उस सुबह बड़ी परेशान थी, और मैंने स्वामी से प्रेयर की थी कि स्वामी, अब मुझे आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? ऐसे सीधे शब्दों में बताइएगा कि जिससे मैं कंफ्यूज ना हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, स्वामी ने कितने अच्छे तरीके से मुझे बताया। क्या बताया कि भाई, स्वामी ने मुझे ये बताया कि मैं भी गायत्री मंत्र का जाप करूँ। सीधे सीधे शब्दों में स्वामी ने मुझसे यही कहा ना कि भाई मैं भी गायत्री मंत्र का जाप करूँ, जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब मैंने उस लड़की से कहा कि देखो, उस समय तक मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि हाँ, मैंने आज ही तो स्वामी से प्रेयर की थी। मैंने उस लड़की से कहा कि देखो, आपको मुझे ये बात बतानी थी, तो आज आपका आना भी हो गया मेरे पास। तो उसने कहा हाँ दीदी, आज तो जबकि कोई और आ रहा था आपके पास, लेकिन मैंने कहा इस काम को लेकर मैं ही जाऊंगी दीदी के पास। तो देखिए, प्रभु की क्या लीला है, लेकर मेरे पास में कोई और काम भी आ सकता था, और वो लड़की मुझे बाद में भी ये बात बता सकती थी। लेकिन क्योंकि मैंने स्वामी से प्रेयर की थी कि आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं, और सीधे शब्दों में बताइएगा ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ, तो स्वामी ने उसी दिन उस लड़की को मेरे पास में भेजा। कितनी चमत्कारिक लीला होती है ना स्वामी की। मुझे बहुत खुशी हुई। और एक और बात, उसी दिन की बात है कि मैं अपना कुछ छोटे से अचीवमेंट पर एक स्टेटस लगा रही थी, जिसमें मैंने एक सॉन्ग डाला था। तो सॉन्ग था, तू ना जाने आस पास है खुदा। देखिए, स्वामी खुद मुझे ये चीज़ बता रहे थे कि हम नहीं जानते हैं, आसपास ही होते हैं भगवान। बस ये रहता है कि वो किसी के रूप में मिल जाते हैं हमें, या किसी के रूप में हम तक संदेशा भिजवा ही देते हैं, और हमारा काम हो जाता है।
सच में कब किसे क्यों स्वामी हमारे पास भेजते हैं या हमें किसी के पास भेजते हैं, हम नहीं समझ पाते। हमें ये बाद में समझ आता है कि अच्छा ऐसा था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा ये जानकर मुझे खुशी होगी, इसे भी साझा कीजिएगा। साई राम।